Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the nitration reaction, electrophilic substitution reaction. उसके अंदर हमने नाइट्रेशन देखा था, बराबर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रोमिनेशन, बराबर। सेकंड रिएक्शन उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं ब्रोमिनेशन। तो हमें पता है कि बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना है, ओके। बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना है तो हम लोग Br2 प्लस FeBr3 यूज करते थे, बराबर। बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना है तो Br2 प्लस FeBr3 यूज करते थे, जिसके अंदर FeBr3 क्या है, वो लुईस एसिड है, वो लुईस एसिड है। एंड दूसरा क्या है, कैटालिस्ट है। क्या है, कैटालिस्ट है, ओके। बट फिनॉल में क्या होगा कि हम लोग यूज करते हैं Br2 इन CH2, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में बनाया हुआ ब्रोमीन, और यूज करते हैं सिर्फ Br2 वाटर, Br2 वाटर। FeBr3 क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि वो यूज होता है स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, क्योंकि बेंजीन में OH ग्रुप या दूसरा कोई ग्रुप तो है नहीं ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट करने के लिए, बराबर। बट यहाँ पे फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप है कि जो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, बराबर। OH ग्रुप activates the ortho and para positions, बराबर। तो फिर उसी की वजह से हम लोग FeBr3 यूज नहीं करते तो भी चलता है, ओके। तो सिंपल रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि हमने क्या लिया है, फिनॉल OH ब्रोमिनेशन रिएक्शन in presence of CH2, Br2 in CH2 at very low temperature, 273 Kelvin temperature, or you can say that 0 degree Celsius temperature. So the reaction between phenol and bromine, solution of bromine in carbon disulfide at low temperature gives ortho and para product, ओके। वो क्या बनाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो OH यहाँ पे आ गया, ऑर्थो पे ब्रोमीन, एंड एक हो जाएगा पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन। सॉरी 2 ब्रोमो और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और 4 ब्रोमो और पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। चलो, तो ये तो बात हुई Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड जो माइल्ड कंडीशन है, ओके। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग कंडीशन, Br2 वाटर इज हाईली एसिडिक, बराबर, स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करते हैं, ओके। तो क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग कंडीशन Br2 वाटर लेते हैं तो फिर हमें फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिलेगा। OH दोनों ऑर्थो पोजीशन एंड एक पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन मिलेगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ओके, तो ये आपका ब्रोमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। बराबर, हमने सीखा है Br2 इन CH2 एंड विथ Br2 वाटर फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड के लिए एंड ऑर्थो और पैरा पे लाने के लिए। बराबर, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, हमारा सेकंड रिएक्शन फिनॉल के केमिकल रिएक्शन में, जो है कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन, और we can say that preparation of salicylic acid, preparation of salicylic acid। बराबर, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कॉल्बेज रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल with sodium hydroxide will give you sodium phenoxide। याद करो रिएक्शन हमारा मेटल के साथ रिएक्शन जो हम लोग सीखे थे, उसी के अंदर हमने ये रिएक्शन देखा था। क्या देगा? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ NaOH will give you sodium phenoxide। Further, reaction of sodium phenoxide with carbon dioxide, फर्स्ट रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड सेकंड रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। बराबर, फर्स्ट रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड सेकंड रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो फिर वो बनाएगा ऑर्थो पे COOH ग्रुप, इंट्रोड्यूस्ड होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। बराबर, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नोन एज सैलिसिलिक एसिड। बराबर, ये है आपका कॉल्बेज रिएक्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल with sodium hydroxide and further react with carbon dioxide and acid। बराबर, सिंपल है, कॉल्बेज रिएक्शन। बराबर, कौन सी रिएक्शन? कॉल्बेज रिएक्शन। बराबर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम रीमर टीमन रिएक्शन। बराबर, रीमर टीमन रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन or you can say that preparation of salicylaldehyde, preparation of salicylaldehyde। बराबर, तो यहाँ पे भी शुरुआत करेंगे हम लोग किसके साथ? फिनॉल के साथ। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड will give you intermediate product CHCl3
and NaOH chloroform and sodium hydroxide will give you one intermediate product ONA बनाएगा एंड उसकी ऑर्थो पे CHCl2 अटैच्ड होगा। ये एक आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी। फर्दर अगेन हम लोग ज़्यादा NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ज़्यादा NaOH के साथ। बराबर, तो वो Na बनाता है एंड उसकी ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है एंड फाइनली रिएक्शन विथ एसिड H+, वो क्या बनाएगा, सैलिसल्डिहाइड और वी कैन से दैट 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, 2 IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। बराबर, तो ये हो गया आपका रिमर-टीमन रिएक्शन, रिमर-टीमन रिएक्शन। चलो लास्ट 2 रिएक्शन बाकी है फिनॉल की रिएक्शन में, उसके बाद है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। बराबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कन्वर्जन में ये बहुत ही काम आता है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट, उसको हीट करेंगे तो वो आपको बेंजीन बना के देता है। क्या बनाता है, बेंजीन बनाएगा, जिंक ऑक्साइड रिलीज होगा एंड फिनॉल में से डायरेक्टली हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। तो कन्वर्जन में बहुत काम आएगा ये रिएक्शन। रिएक्शन विथ जिंक डस्ट विल गिव यू बेंजीन एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। बराबर, सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करो हम लोग यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 एंड H2SO4 यूज़ करेंगे, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। So it will give you benzoquinone। फॉर्मूला याद रखना, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, बेंजोक्विनोन। बराबर, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। सो बेसिकली देर आर 5 chemical reactions of phenol. First one is electrophilic substitution reaction, in that we have seen nitration and bromination. Second one is Kolbe's reaction, or we can say that preparation of salicylic acid. Third one is Reamer-Tiemann reaction, also known as preparation of salicylaldehyde. Fourth one is reaction with zinc dust, and the final is oxidation of phenol. बराबर, चलो यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ओके, चलो, थैंक यू।